आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटेट जुलाई 2025 आपको जल्द ही जुलाई में देखने को मिलेगा। एंड सीटेट को लेकर जो भी आपके पास अपडेट है वो भी आप जानते होंगे कि सीटेट आपके लिए कितना ज़रूरी है। चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपको प्राइवेट जॉब करना हो, किसी भी टाइप के स्कूल में अगर टीचर बनना है तो सीटेट मैंडेटरी है आपका क्वालिफाई होना। ओके, सो अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखें तो आपका पिछले साल जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था एंड जो नोटिफिकेशन था वो आपका मार्च में आ गया था। उसी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो होली के बाद आने की संभावना है। ओके, एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में जो 4 संडे होंगे उनमें से किसी 2 संडे में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, CDP, EVS, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 2 में आपका ऑप्शनल होता है, आपने मैथ साइंस लिया या फिर सोशल साइंस लिया, या आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो प्रीवियस जो दिसंबर हुआ था सीटेट, आप वो चाहे तो वो जो मैराथन क्लासेस हैं, डिटेल क्लासेस हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। ओके, सो आज यहाँ पर हिंदी के पेडागोजी के आपके प्रश्न होंगे, क्योंकि सीटेट है तो पेडागोजी के प्रश्न आने तो नॉर्मल है। ओके, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा सीटेट में आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में डिटेल्ड एंड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो आपका नेक्स्ट आएगा। सो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा फर्दर वीडियो के लिए। ओके, सो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा अक्षरों की पहचान, ऑप्शन नंबर 3। सो किसी बच्चे के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पठन की प्रक्रिया में भावार्थ को समझते हुए, जिसमें कि नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होते हैं, एंड ये आपका जो पठन है, ये पठन प्रक्रिया है, ये बच्चे के पढ़ने में रुचि जागृत करने में सहायक होती है। ओके, सो इसलिए आपका पठन प्रक्रिया यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अक्षरों की पहचान 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना, या फिर लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। किसी टेस्ट का ब्लूप्रिंट रेडी करते समय कौन सा जो आपका फैक्ट है, मैटर है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बताना है आप सभी को। सो अगर बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो उनका होना आवश्यक है। ओके, सो जैसा कि आपका विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का होना, ओके, अलग अलग प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रश्न का होना। ठीक है, सो इस टाइप के आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनका होना आवश्यक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आवश्यक नहीं है, तो वो हाँ हो जाएगा 4th ऑप्शन, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। ओके, सो ब्लूप्रिंट का बेसिकली तात्पर्य होता है कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, जिसके बेसिस पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। ओके,
अंकों का विभाजन, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश, बच्चों के ज्ञान का विस्तृत आकलन करने के लिए सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राइट। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सो प्रीवियसली जितने भी आपके एग्ज़ाम करवाए जा चुके हैं उन सभी में बाल केंद्रित कक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर पूछा गया है। ओके, सो आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ को एक एक वाक्य में समझाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। सो इनमें से आपको सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथ व आँख का समन्वयन किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। सुनना, बोलना, हस्तलेखन या पढ़ना। हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तलेखन, थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये आपका, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित होती है उसे क्या कहेंगे। लेखन की योग्यता में जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसको क्या कहेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। ओके, तो अधिगम अक्षमता तंत्रिका संबंधी विकार होता है। ओके, जो हमारा संज्ञानात्मक हानि का कारण बनता है। ओके, एंड इसमें आपका लेखन संबंधी, क्रिया संबंधी, गणित संबंधी, वाचन संबंधी कुछ जो है वो अक्षमता इसमें आती हैं, राइट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डिस्ग्राफिया। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। देख लेते हैं बाकी सारे ऑप्शंस एक बार। ओके, डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने में असमर्थता, यानी लिखने में प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्प्रॉक्सिया। ओके, क्रिया वैकल्य यानी कोऑर्डिनेशन संबंधी प्रॉब्लम होना। ओके, जिसे आप न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, राइट। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में गणना से यानी कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है, राइट। अगला है आपका डिसलेक्सिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ये है आपका पढ़ने में प्रॉब्लम होना, पढ़ना संबंधी समस्या या अक्षमता। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट जिनसे आप किसी स्टूडेंट को डिस्ग्राफिया है उसके लक्षणों से पता कर सकते हैं, यानी डिस्ग्राफिया के लक्षण। ओके, तो सबसे पहला तो ये है कि लिखते समय बच्चा जो है वो स्वयं से बातें करता है। ओके, लिखते समय स्वयं से बातें करना, लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देना, राइट। नेक्स्ट है लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़ होना उसकी, लाइन ऊपर नीचे लिखना, शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना। ओके, अपूर्ण अक्षर लिखना, जैसे पढ़ती को पत्ती लिख देना, ठीक है। एंड अनियमित रूप से आकार वाले अक्षर लिखना। सो अगर ये सारे लक्षण हैं तो उस स्टूडेंट को डिस्ग्राफिया है या उसे डिस्ग्राफिया संबंधी समस्या है। ओके, अधिगम अक्षमता है ये। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखना क्या है। एक तरह की बातचीत,
एक यांत्रिक कौशल, अत्यंत जटिल कौशल या फिर पढ़ना के बाद सीखा जाता है? क्या है लिखना? बताना है आप सभी को लिखना क्या है। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। जैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अपने मन के बात को, भावों को प्रकट करते हैं, ओके, और वो प्रकट करने के लिए बोलते हैं। सिमिलरली लिखना भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका है, यानी लिखना भी बोलने की तरह ही बातचीत कह सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताने के लिए आप क्या करेंगे? श्याम पट पर उस त्यौहार के विशेष के बारे में लिख देंगे, किसी पुस्तक से उन त्यौहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, या फिर उस त्यौहार पर गृहकार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। किसी बच्चे को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताने पे आप क्या करेंगे? क्या होगा सबसे उपयुक्त आंसर? ओके, सो एज अ टीचर आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या पहले से पता है, यानी बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। सो सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हैं वो आपकी अवेलेबल हैं। सो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अभी से आप एक एक ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो आपका सेम रहता है एंड क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। सो देख लीजिएगा सारी। सो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है। ओके, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है भाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य-भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम? कौन सा ऑप्शन होगा सबसे करेक्ट आंसर? सो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की। ओके, तो मूल भाषा से सीधे अनुवाद और व्याकरणिक नियमों को याद रखने के लिए ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्रव्य भाषिक विधि, आपकी पुनरावृत्ति पर जोर देती है। ओके, अगला है प्राकृतिक उपागम। तो प्राकृतिक उपागम जो है वो स्पष्ट व्याकरण निर्देश, प्रामाणिक भाषा में विसर्जन और प्रदर्शन को प्राथमिकता देती है। ओके, स्पष्ट व्याकरण निर्देश के बिना प्रामाणिक भाषा में विसर्जन और प्रदर्शन को महत्वता या प्राथमिकता देती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा संप्रेषणात्मक उपागम। यह साधन और लक्ष्य दोनों के रूप में संचार पर जोर देता है। साधन और लक्ष्य दोनों के रूप में संचार पर यह जोर देता है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों की ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? स्थितिपरक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश, समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद? कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ओके, सो सारे ऑप्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है स्थितिपरक उपागम,
यह विधि प्रामाणिक संदर्भ में पाठ का उपयोग करने पर जोर देती है। ओके, अक्षर ध्वनि इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, अक्षर ध्वनि के संबंध पर जोर देना। नेक्स्ट है समग्र भाषा पद्धति। समग्र भाषा पद्धति ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे शब्द पर समान ध्यान देने के लिए कहता है। ओके, व्याकरण अनुवाद हो जाता है आपका कि व्याकरण के नियमों को सीखना और भाषाओं के बीच अनुवाद करने पर जोर देता है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्वनि विज्ञान निर्देश। शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, क्या आपके लिए न्यू था, बताना कमेंट में बिल्कुल ना भूलें। इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड न्यू अपडेट एंड स्टडी रिलेटेड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।